प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक चैप्टर नंबर 8.1 में प्रश्न नंबर 1 हम आज बात करेंगे। तो प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है साइन सी, साइन ए, कोस सी, कोस ए, टेन सी और टेन ए। तो हमें चित्र दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है और 3, 4, 5 में मान दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। देखिए बी समकोण है तो बी के सामने की भुजा कर्ण होगी और जो भी थीटा बीटा के सामने की भुजा होगी वो लंब होगी। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 5 हमारा कर्ण होगा, कभी 3 लंब होगा कभी आधार होगा और इसी प्रकार से 4 कभी लंब होगा कभी आधार होगा। हम देखेंगे कब लंब और कब आधार होगा। तो हम चलिए हम कुछ विशेष जान लेते हैं। तो हम लिखें कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और बोला गया है कि समकोण के सामने की भुजा भी कर्ण होती है। देखिए समकोण है, यदि समकोण के सामने की भुजा हम जाएंगे वो भुजा कर्ण होगी। और हमें दिया गया बोल रहा है कि कौन रहेगा थीटा बीटा अल्फा या ए या बी या सी इत्यादि के सामने की भुजा लंब होगी। जैसे हम बोलेंगे सी, तो सी के सामने की भुजा लंब यानी 3 लंब होगा। यानी बोलेगा कभी बोलेगा ए, तो ए के सामने की भुजा लंब होगा 4। समकोण के सामने की भुजा सिर्फ कर्ण होती है। तो हमें 6 मान दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले साइन सी का मान निकालेंगे। तो चलिए हम साइन सी का मान निकालते हैं। तो हम सबसे पहले साइन का फार्मूला लिखेंगे। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। और अब हम कोण देखेंगे, जो भी यहाँ कोण बोलेगा तो हमारा कोण है सी, तो सी के सामने की भुजा लंब होगी। तो चलिए हम सी के सामने की भुजा लंब देख लेते हैं। तो सी हमारा है, तो सी के सामने की भुजा लंब होगी। तो सी के सामने की भुजा लंब होगा तो 3 हमारा लंब होगा और कर्ण 5 हमें दिया गया है। तो हमें बोला गया है कि लंब कितना होगा, तो सी बोला, तो सी के सामने की भुजा लंब होगी तो 3 हमारा लंब होगा और कर्ण हमारा 5 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। और आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। साइन ए बोला गया है, साइन ए। तो हम साइन का फार्मूला जानते हैं कि लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है। तो ए इस बार बोला गया हमारा कोण। तो चलिए हम ए देख लेते हैं कि ए हमारा कहाँ है। तो ए हमारा यहाँ पर है। तो ए के सामने की भुजा लंब 4 हमारा लंब होगा। जो भी कोण बोलेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो ए हमारा कोण है तो ए के सामने की भुजा लंब होगा। तो ए हमारा लंब 4 हो जाएगा ए के सामने की भुजा। तो लंब हमें पूछ रहा है तो लंब कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 4। और कर्ण हम कितना लिखेंगे, तो कर्ण लिखेंगे 5। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 3 लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया कॉस सी, कॉस सी। तो हम कॉस का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए हम कोण सी हम देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा कोण कहेगा उसके सामने की भुजा लंब होगा। तो सी, तो सी बोला है तो हमको सी के सामने की भुजा लंब होगा। तो 3 हमारा लंब होगा और 4 आधार होगा। देखिए फिर से सी बोला है, जो भी कोण हमारा बोलेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो हम सी के सामने की भुजा जा रहे हैं। तो सी के सामने की भुजा लंब, तो 3 हमारा लंब होगा और 4 हमारा आधार होगा। तो हमें आधार पूछ रहा है तो लिखेंगे आधार कितना है 4। सी के सामने को, या सी तो हमारा लंब हो गया
सामने की भुजा लंब होती है, यानी थीटा बीटा ABC कुछ भी बोलेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो C बोला है, तो C के सामने की भुजा लंब होगा, तो 3 हमारा लंब होगा और 4 आधार। तो हमें आधार ही पूछ रहा है, तो आधार लिखेंगे 4। और कर्ण तो सिर्फ 5 ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, तो हमारा आंसर होगा। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है cos A, तो लिखेंगे हम cos A। तो प्रश्न में हमें 4 दिया गया है cos A, तो cos का फार्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो वो ए हमें बोला गया है, तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, तो चलिए हम ए देख लेते हैं। तो ए के सामने की भुजा लंब, तो 4 हमारा लंब होगा। ए बोला है, तो ए के सामने की भुजा लंब होगा, तो 4 हमारा लंब और 3 हमारा आधार होगा। तो आधार हमें बोला गया है कि आधार कितना होगा, तो आधार हमें 3 होगा, क्योंकि ए के सामने की भुजा लंब होगा, तो 4 हमारा लंब, तो 3 हमारा आधार होगा। आधार पूछ रहा है, तो आधार कितना लिखेंगे 3। और कर्ण कितना लिखेंगे, तो कर्ण हमें 5, कर्ण नहीं बदलता है। और आगे 5 हम देखेंगे, 5 हमें बोला गया कि tan C, तो लिखेंगे tan C, tan C। तो tan का हम फार्मूला लिखेंगे लंब बटे आधार। तो C के सामने की भुजा लंब होगा, हमें C कौन बोला गया, तो C के सामने की भुजा लंब होगा। तो चलिए हम C के सामने की भुजा देख लेते हैं। तो C के सामने की भुजा लंब होगा, तो 3 हमारा लंब होगा और 4 आधार होगा। जो भी कौन बोलेगा उसके सामने की भुजा लंब होगा। तो हमें क्या बोला गया है C, तो C के सामने की भुजा लंब होगा, तो 3 हमारा लंब होगा और 4 आधार। तो लंब हमें बोला गया है, तो लंब कितना होगा 3 और आधार 4, तो लिखेंगे 3/4 हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है, 5 तो हो गया, 6 tan A, 6 में बोला गया है tan A, तो हम tan का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे लंब बटे आधार। तो इस बार ए हमें कौन बोला गया है, तो ए के सामने की भुजा लंब होगा। तो चलिए हम ए के सामने की भुजा देख लेते हैं। तो ए के सामने की भुजा लंब, तो 4 हमारा लंब होगा और 3 आधार होगा। ए बोला गया है ए, तो ए के सामने की भुजा लंब होगा, तो ए के सामने की भुजा 4 हमारा लंब और 3 आधार होगा। तो 4 लंब, तो लिखेंगे 4 बटे आधार कितना है 3, हमारा आंसर हुआ। तो सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 से। तब तक के लिए धन्यवाद।